और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, थोड़ी देर में बीजेपी भी ज्वाइन करेंगे आरपीएन सिंह। आरपीएन सिंह राज्यसभा जाएंगे। आरपीएन सिंह की पत्नी चुनाव लड़ेगी, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है, पत्नी सोनिया सिंह को चुनाव लड़ाया जाएगा, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं आरपीएन सिंह, राज्यसभा जाएंगे। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और थोड़ी देर में बीजेपी ज्वाइन करेंगे आरपीएन सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का दामन थोड़ी देर बाद थाम लेंगे। और बड़ी खबर यह भी मिल रही है कि आरपीएन सिंह की पत्नी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं आरपीएन सिंह और थोड़ी देर में ही बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे आरपीएन सिंह। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आरपीएन सिंह से राज्यसभा जाएंगे, पत्नी सोनिया सिंह को चुनाव लड़ाया जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ती हुई अब नजर आ रही हैं। हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, अगर बात करें तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि आरपीएन सिंह की पत्नी को चुनाव लड़ाया जा सकता है, तो ऑब्वियसली ये कहा जा सकता है कि अब मुश्किलें काफी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किल जो है वो निश्चित तौर पर बढ़ गई है, क्योंकि अगर आरपीएन सिंह अगर बीजेपी में आते हैं और वो चुनाव लड़ते हैं या उनके परिवार का कोई भी चुनाव लड़ता है तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए एक बड़ी चुनौती पे यहाँ पर होगी। इसके साथ ही साथ मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आरपीएन सिंह ने अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है और ट्वीट में यह जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वह देश के विकास में सहयोग में करना चाहेंगे, अपना योगदान जो है वो देना चाहेंगे। तो निश्चित तौर पर अब यह जिस तरह से हम औपचारिकता बाकी रह गई थी, ट्वीट करके यह भी बता दिया है आरपीएन सिंह ने कि वो बीजेपी जो ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि पार्टी राष्ट्रीय मुख्यालय में वो पहुंच गए हैं और अब से थोड़ी देर बाद उनकी ज्वाइनिंग जो है वो यहाँ पर होगी। अगर हम बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलों के बारे में बात करें तो निश्चित तौर पर उनके लिए एक बड़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि 2009 में का जब लोकसभा चुनाव हुआ था, जब आरपीएन सिंह पडरौना से जीत करके आए थे, तो उस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य को आरपीएन सिंह ने ही हराया था। एक बड़ी जीत जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ आरपीएन सिंह ने हासिल की थी और उसके बाद मनमोहन सिंह सरकार में उन्हें मंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी। तो निश्चित तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए एक बड़ी मुश्किल है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉन यादव, अगर हम बात करें आरपीएन सिंह के बारे में बात करें तो नॉन यादव ओबीसी चेहरा के तौर पर हम उन्हें देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो छोड़ के चले गए थे, ओबीसी चेहरे उनका छोड़ के चला गया था, और जिस तरह से आरपीएन सिंह बीजेपी में आते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए जिस तरह से ओबीसी वर्ग में, ओबीसी समाज में बीजेपी अपनी पैठ जो है वो बढ़ाना चाहेगी, तो बीजेपी को नॉन यादव ओबीसी का जिस तरह से बीजेपी समर्थन का दावा करती है तो निश्चित तौर पर यहां पर भी बीजेपी को मजबूती मिलेगी। जी बिल्कुल विनीत, क्योंकि यही देखने वाली बात होगी। मुश्किलें तो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन ये भी है। राम गोपाल से बात करूंगी, गोरखपुर में है वो। राम, अगर बात करें तो गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, पडरौना की अगर बात करें तो ये ऐसा एरिया है पूर्वांचल के इस जगहों की अगर बात करें तो आरपीएन सिंह का स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो यहां पर माना जाता है और जो मतदाता है उन पे काफी प्रभाव भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और जो पूर्वांचल के इस उत्तरी हिस्से में एक बड़े ओबीसी चेहरे की कमी भाजपा को खल रही थी, उसको आरपीएन सिंह जरूर पूरा करेंगे और आरपीएन सिंह के आने से ओबीसी का एक बड़ा चेहरा पूर्वांचल के इस उत्तरी हिस्से में भी भाजपा के पास होगा। और अगर हम उनकी जात की बात करें तो पूर्वांचल में सिर्फ गोरखपुर मंडल ही नहीं, गोरखपुर और बस्ती मंडल में सैथवार जात की अच्छी खासी आबादी है। हालांकि ये जिलों के हिसाब से बटे हुए हैं। गोरखपुर में जो सैथवार हैं वो मैक्सिमम भाजपा के साथ है, लेकिन वहीं कुशीनगर के सैथवार मैक्सिमम आरपीएन सिंह के साथ थे। इसी तरीके से बस्ती मंडल में जो सैथवार हैं वो कुछ भाजपा और कुछ सपा के साथ थे। लेकिन अब एक बड़े चेहरे के रूप में जब आरपीएन सिंह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो कम से कम 42 विधानसभा सीटों पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही जो सटा हुआ क्षेत्र है, चाहे वो मऊ हो, आजमगढ़, बलिया,
यहाँ के जो विधानसभा सीटें हैं यहाँ पे भी अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा। यानी कि कुल 62 विधानसभा जो गोरखपुर भाजपा का संगठन क्षेत्र है, गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल, यहाँ के कुल 62 विधानसभा क्षेत्रों पर ओबीसी के एक बड़े चेहरे के रूप में आरपीएन सिंह सामने आएंगे और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को ये बूस्ट करेंगे। जहां तक अभी आपने जो है कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बारे में सुनाया कि उन्होंने कहा यह गद्दारी है, चूंकि इन दोनों लोगों का अपना राजनीतिक टसन हुआ होगा कि सुप्रिया श्रीनेत भी बगल के जिले महाराजगंज से आती हैं और आरपीएन सिंह कुशीनगर से आते हैं। दोनों लोगों के जो पारिवारिक हैं, उनके पिता कांग्रेस से सांसद रहे हैं, आरपीएन सिंह के पिता तो कांग्रेस से सांसद होते हुए मंत्री तक रहे हैं, तो ये एक टसन की बात हो सकती है और शायद इसीलिए उनका ये बयान है। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी के पास आज एक बड़ा ओबीसी चेहरा है और जिस ओबीसी को बार बार सपा ये कह रही थी कि अब ओबीसी भाजपा से छटक गया है, अब भाजपा के लिए दावा कर सकते हैं कि सिर्फ मौर्य के जाने से फर्क नहीं पड़ता है, हमारे पास सहतवारों का एक बड़ा नेता है और वो जो सहतवार ओबीसी है और उसी के साथ अन्य ओबीसी की जो जातियां हैं वो हमारे साथ जुड़ी रहेंगी। और कुशीनगर में ये देखने को मिलता भी है, खास करके पडरौना विधानसभा सीट पर। जी बिल्कुल, एक बड़ा चेहरा है और अपना जनाधार भी है उनका, इसीलिए कहा जा रहा है कि जब आरपीएन सिंह बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे तो वाकई तस्वीरें कुछ और बदलती हुई नजर आएंगी। संकेत भी हमारे साथ है। संकेत, अब ये कहा जा सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें तो बढ़ती नजर आ रही हैं, लेकिन अब पिछड़े वर्ग को साधने के लिए एक बड़ा चेहरा बीजेपी में अब शामिल होने वाला है और कांग्रेस में एक बड़ी सेंध जो है वो नजर आ रही है। और इसे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी को चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा फायदा होने वाला है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने दोहरा झटका दिया है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के एक बड़े चेहरे को शामिल किया है और आरपीएन सिंह सिर्फ केंद्र में मंत्री ही नहीं बल्कि मौजूदा समय में झारखंड के प्रभारी भी रहे हैं। तो पूर्व मंत्री तो थे ही थे, झारखंड के प्रभारी थे, यानी कि एक बड़े राज्य की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी संगठन की। और दूसरी तरफ पूर्वांचल की जो सियासत है उसको साधने में आसानी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। और ये आरपीएन सिंह को ज्वाइन कराने की जो रूप पटकथा है ये नवंबर माह से लिखी जा रही है। लगातार बातचीत चल रही थी आरपीएन सिंह से, लेकिन जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने पाला बदला और समाजवादी पार्टी के पास पहुंच गए तो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने संपर्क साधा। हालांकि आरपीएन सिंह राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करने के इच्छुक थे। उन्होंने इस बात, जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि वो इस बात पर तैयार नहीं थे कि प्रदेश स्तर पर राजनीति करें, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति वो करना चाह रहे थे। उस पर बातचीत बनी और जो आरपीएन सिंह की तरफ से शर्तें थी वो रखी गई शीर्ष नेतृत्व के सामने और उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि आरपीएन सिंह को राज्यसभा भेजा जाएगा, वहीं उनकी पत्नी सोनिया यहां से चुनाव लड़ेंगी विधानसभा से। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है कि समाजवादी पार्टी को घेरना और उसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य को उनकी ही और यही समझने वाली बात है कि जब एक बड़ा चेहरा बीजेपी में शामिल होगा तो पिछड़े वर्ग को कैसे साधा जा सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ और मनोज रघुवंशी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, क्योंकि आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि जब एक बड़ा चेहरा बीजेपी में शामिल हो रहा है तो बीजेपी को अब कितना फायदा होने वाला है? देखिए, मतलब कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, बहुत से जो वहां के पूर्वांचल के जो जिले हैं उनमें बहुत गहरी जड़ें हैं आरपीएन सिंह जी की। तो उन बहुत संबंध उन्होंने बनाए हैं, खुद भी एक राज परिवार से हैं, केंद्रीय मंत्री रहने के नाते 3 बार एमएलए, 1 बार एमपी ने। उन्होंने इतनी गहरी जड़ें बनाई हैं कि कास्ट इक्वेशन के अलावा पर्सनल इक्वेशंस उनकी बहुत अच्छी हैं लोगों से। तो उनका मतलब जो बीजेपी को फायदा मिलेगा वो केवल कास्ट का नहीं, कास्ट से ज्यादा बड़ा फायदा है। बिल्कुल, कास्ट से ज्यादा फायदा है क्योंकि पिछड़े वर्ग को साधना है और पिछड़े वर्ग को साधने के लिए ही आज ये बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी विनीत भी हमारे साथ बने हुए हैं। विनीत, कहा यह भी जा रहा है कि आरपीएन सिंह को कहीं ना कहीं कांग्रेस में साइडलाइन किया जा रहा था, जिसकी वजह से उनकी नाराजगी भी थी और इस वजह से उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी में अब वो ज्वाइन करने वाले। लेकिन ये बार बार कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी को, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, आरपीएन सिंह की पत्नी जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। तो कितनी मुश्किलें नजर जो है वो आती है? जी, निश्चित तौर पर अगर आरपीएन सिंह की पत्नी जो है वो अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ेगी तो निश्चित तौर पर उनके लिए एक बड़ी जो मुश्किल है, चुनौती है, वो खड़ी हो जाती है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताता हूं कि आरपीएन सिंह का बीजेपी में आना ही
खुद ब खुद स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि 2009 के चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य को आरपीएन सिंह ने चुनौती दी थी और उसमें जीत जो हासिल हुई थी वो आरपीएन सिंह की जीत हासिल हुई थी। तो एक बड़ा मनोवैज्ञानिक जीत जो है है वो बीजेपी को मिलेगा, आरपीएन सिंह को मिलेगा, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक दबाव जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य पर पड़ेगा। मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगा वो हमें दिखाएं। अगर हम यहाँ पर तैयारियों के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बिल्कुल विनीत, आपके पास आएंगे क्योंकि कुछ ही देर के बाद आरपीएन सिंह जो है बीजेपी को ज्वाइन कर लेंगे, बीजेपी का दामन थाम लेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। तो कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ी लड़ाई है और कायर लोग ये लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, इसे लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए। तो सुप्रिया श्रीनेत का ये निशाना पार्टी छोड़ने वालों पर निशाना साधा है और उन्होंने लिखा है कि ये बहुत बड़ी लड़ाई है। लड़ाई बड़ी मुश्किल है और ये लड़ाई साहस के साथ ही लड़ी जा सकती है, वीरता के साथ ही लड़ी जा सकती है, बहादुरी से ही लड़ी जा सकती है। क्योंकि ये लड़ाई आप एक दंभकारी सरकार, उनके अहंकार, उनकी एजेंसीज, पूंजीवाद, हर तरह के लांछन के खिलाफ लड़ रहे हैं और इसको लड़ने के लिए बूता चाहिए। ये सच की लड़ाई है, ये सिद्धांतों की लड़ाई है। इसको लड़ने के लिए बूता चाहिए, इसको लड़ने के लिए वीरता चाहिए, साहस चाहिए। और जैसा कि प्रियंका जी कहती हैं, कायर इस लड़ाई को लड़ नहीं सकते। जो जहां जा रहा है हम उनको बिल्कुल अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की, और हम आशा करते हैं कि शायद उनको समय रहते ये पता चलेगा कि लड़ाई लड़ना, शिद्दत से लड़ाई लड़ना वीरों की निशानी है। वहीं आरपीएन सिंह के इस्तीफे के बाद ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि आरपीएन सिंह को पडरौना के बाहर कोई नहीं जानता। अगर बीजेपी ने किसी मुगालते में उन्हें टिकट दिया तो उसका ये प्रयोग सफल नहीं होगा, उसे करारी हार का सामना करना पड़ेगा। आरपीएन सिंह जी पडरौना के केवल नेता हैं, उसके अलावा उनको कोई जानता तक नहीं, उनका कोई जनधार तक नहीं है, और वो भी अपनी विधानसभा के, इसके सिवा उनका कोई वो नहीं है। तो ऐसे लोग कहीं दूर दूर तक पीछे खड़े नहीं हो सकते हैं। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं गलत मुगालते में उनको प्रयोग करना चाहती है तो उनका प्रयोग भी विफल होगा और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी। और आगे भी लगातार इस बड़ी खबर पे नजर हम सबकी बनी हुई है। यहाँ रुकेंगे छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।